नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जो बाइडेन क्या नहीं चाहते थे कि जब भारत में दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका खुलासा किया है कि कुछ ऐसे पैसे खर्च किए गए हैं वो, जिससे साबित होता है कि जो बाइडेन, जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो नहीं चाहते थे दोबारा से भारत में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार है या मोदी सरकार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा है कि बाइडेन दोबारा भारत को वोटिंग बढ़ाने के लिए 182 करोड़ के लगभग 21 मिलियन डॉलर देने का एक सवाल खड़ा करता है कि क्या वो किसी को निर्वाचित करने की कोशिश में थे। हमें भारत सरकार को बताना होगा सच, ये ट्रंप ने कहा है, और हमें भारत को वोटिंग बढ़ाने पर 21 मिलियन डॉलर खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि वो किसी और को निर्वाचित करने की कोशिश कर रहे थे। हमें भारत सरकार को बताना होगा कि ये पूरी तरह से एक बड़ी सफलता है। कहीं ना कहीं एक प्रयत्न किया गया ट्रंप की टिप्पणी और पति एलन मस्क के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग डीओजी द्वारा ये खुलासा किया गया है कि कुछ दिन बाद आई यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट ने भारत में वोटिंग बढ़ावा देने के लिए 21 मिलियन डॉलर खर्च किए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बाइडेन पर यह आरोप लगता है कि वो नहीं चाहते थे। वक्तन वक्तन आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में लोकसभा के चुनावों में चुनाव प्रचार के दौरान वक्तन ये जिक्र किया करते थे कि विदेशी ताकतें नहीं चाहते हैं कि दोबारा से बीजेपी की अगुवाई वाली या मोदी सरकार आए। ये बार बार कहा जाता था और आरोप भी नेता प्रतिपक्ष पर भी लगते रहे, कहीं ना कहीं कांग्रेस पर सीधे सीधे आरोप लगते रहे कि कहीं ना कहीं ये जो बाइडेन है, पूर्व राष्ट्रपति यूएसए के, वो कतई नहीं चाहते थे। इस पर जब भारत की सियासत में गहमा गहमी शुरू हो गई है कि आखिर जो बाइडेन को यूपीए से प्यार था या फिर क्यों नहीं एनडीए की सरकार को वो बर्दाश्त कर रहे थे। एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है और इसी पर हम आज चर्चा भी करेंगे कि आखिर बाइडेन को क्या दिक्कत थी और किसको, कांग्रेस को या फिर जो गठबंधन है उसको क्यों वो सपोर्ट करना चाहते थे। इंडिया ब्लॉक या इंडी ब्लॉक को क्यों समर्थन, अलायंस को क्यों समर्थन करना चाहते थे, इंडिया ब्लॉक को क्यों समर्थन करना चाहते थे। इस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगदीप सिंह, कांग्रेस के हैं, और साथ साथ सरबजीत सिंह जोहल भारतीय जनता पार्टी से हैं। दोनों से हम तफसील में पूछेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या मंशा थी। जगदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जोहल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल विनोद जी। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ इस आरोप को आप कैसे देखते हो। जगदीप जी, शुरुआत आपसे करता हूँ। विनोद जी, आपका आभार, आपके जी जी जी, को मेरा साधुवाद। देखिए, अमित मालवीय भारतीय झूठी पार्टी के सबसे बड़े सिपासलार है और अगर से आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो माशाल्लाह उनके बराबर का झूठ तो इस देश में कोई और बोल नहीं सकता। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा उस अन्ना हजारे आंदोलन पर, जो कहीं ना कहीं आरएसएस की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया। अन्ना हजारे को एक तरह से वेपनाइज करके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा गया, जिसके बाद मोदी सरकार सत्ता आसीन हुई। इसके पीछे की वजूहात क्या है मैं जरा बता दूं आपको। दरअसल यूएस एड जो है ये अमेरिका का दूसरा बड़ा हथियार है जहां पर वो जबरन सत्ता में काबिज नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल चिली को ले लीजिए, ओलेंदे थे इससे पहले राष्ट्रपति, लेकिन जब अमेरिका को लगा कि ये उनके अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है तो पनोशे को यूएस एड को हथियार बनाकर जो है सत्तासीन किया गया। यही हमने बांग्लादेश में देखा। और आपको मैं बता दूं कि उस वक्त दिग्विजय सिंह और राशिद किदवई ने ये कहा था कि ये जो आंदोलन है ये कहीं ना कहीं यूएस एड पर खड़ा है, और मैं साबित करता हूं कैसे खड़ा है। उस दौरान 23 जुलाई 2016 की एक खबर बताना चाहता हूं, जब वेंडिंग मशीन दिल्ली की स्लम में लगाई गई जो यूएस एड के पैसे से आई। तो पहले तो ये समझ लें
कि ये जो इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि वो पैसा शुरुआती दौर में आपको मिलता रहा। दूसरी बात, अब मैं यहाँ ये आपको बताना चाहता हूँ जो बड़ा अहम तरीन है जनाबे हाजरीन, कि बाइडेन क्यों चाहते थे। अगर ऐसा था तो आपको समझना पड़ेगा, अमेरिकन हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की, जी 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 तो एक बात तो साफ रही है विनोद जी, जहां जहां दुनिया में उन्हें लगता है कि परिस्थितियां सही नहीं है, चाहे वो युद्ध के हालात हो, चाहे पॉलिटिकली कहीं कोई दिक्कत हो, डेमोक्रेसी खतरे में हो, तो वो बात करते हैं। और अब जी अगर वोटों को बढ़ाने के लिए यूएस एड ने पैसा दिया, तो आप मुझे बताएं, भाजपा के प्रवक्ता, तो मैं उनसे क्या पूछूंगा, मैं आपसे पूछता हूं। परसों की खबर है भास्कर की, दिल्ली की एक झुग्गी का जिसका हाँ नंबर 1312 है, 1033 वोट एक झुग्गी में से निकले, जबकि इससे पहले शिरडी में 7000 वोट एक मकान से निकले। आप औसतन अंदाजा लगाइए, अगर 1033 व्यसक हैं तो वहां पर बच्चे भी 200-250 जरूर होंगे। तो ऐसे में क्या जरूरत थी हमें मोदी साहब के होते हुए यूएस एड के पैसे लेने की, ताकि यहाँ पर जो है वोट बैंक जो है वो सुधरे। वो तो वैसे ही ये बनाकर बैठे हैं। तो ये सब तमाम तरह की ये झूठी और दकियानुसी बातें जो है, ये एक तरह का इनका प्रोपोगंडा है। सच्चाई ये है कि मोदी जी के आने के बाद इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था जितनी हिट मनीष जी हुई भी हमारे है, साथ जुड़ जिस चुके हैं। तरीके के हालात आज बने हैं, जी तो विनोद जी बात बड़ी साफ है। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी दुनिया का चलिए विकसित चलिए देश सर नहीं सरजीत चाहेगा। जी, सरजीत जी आप क्या कहेंगे जिस तरीके से जगदीप जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी। देखिए जी विनोद जी, जी हाँ विनोद जी, पहला नंबर तो ये बात इलेक्शन में भी खुल के सामने आई थी। जी जब एक बार हम लोग आपके चैनल पे डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन के आंसर से कि भाई यहाँ पर हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के हैं उनके पास एक एक हेलीकॉप्टर है। लाल सिंह था, इधर से रमन भल्ला था। तो तब से ही ये था कि बहुत ज्यादा पैसा जो है वो कांग्रेस पार्लियामेंट की इलेक्शन में यूज कर रही है, जबकि ये शोर मचा रहे थे कि हमारे अकाउंट सीज हो गए हैं। तो आज ये बात बिल्कुल खुल के सामने आई है कि बाइडेन ने जितना भी पैसा दिया, $21 मिलियन जितना भी, वो कांग्रेस को और उसके कुछ घटक दल जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी को हराना चाहते थे। आज देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ड्यूरिंग इलेक्शन बयान आया था, आपने भी सुना, हमने भी सुना था कि कैसे यूएस की एजेंसियां जो हैं गाड़ियां भर भर के नोट दे रही हैं। ये अंदर की बात थी। उन्होंने, चूंकि इलेक्शन कमीशन तब प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं था, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन ऐसी वायलेशन हो रही थी। और कांग्रेस ने, मैं दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से भी कई गुना ज्यादा पैसा इस इलेक्शन में जो है वो लगाया, और सारा यूएस में बाइडेन ने एड दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की दोबारा बिल्कुल सरकार बने। ये सीधी सीधी बात है, जी के बीच में भी लगा था। और अभी देखो, जयराम रमेश जी का बयान आया, शायद आपने सुना नहीं सुना, उन्होंने भी जैसे खंडन किया है। उससे लग रहा है कि चोर जो है वो बचने की कोशिश कर रहा है कि ना 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 हमें नहीं दिया है। लेकिन इन बातों से साफ जाहिर है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा नहीं आना देना चाहते थे। और ट्रंप ने जो बिल्कुल खुल्म खुला उन्होंने कहा कि ये इतना क्यों दिया गया पैसा, और सारा ये कांग्रेस को और उसके अलाइड जो पार्टियां थी उनको दिया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हार सके। तो ये आज बिल्कुल साफ हो गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत सारी जनसभाओं में, आपने भी सुना था, हमने भी सुना था, तब थोड़ा अचंभा भी हुआ था, और मैंने आपसे डिस्कशन भी की थी ऑफ द रिकॉर्ड के ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम सराउंडिंग देख रहे थे कि कांग्रेस के जो एमपी की इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके पास एक एक नहीं, दो दो हेलीकॉप्टर खड़े थे। तो सीधा सीधा पता था कि ये बहुत ज्यादा फंडिंग हो रही है, कहां से हो रही है। और कुछ ये कह रहे थे हमारे, और एक ड्रामा कर रहे थे हमारे जी, अकाउंट सीज है। तो ये सारा, क्योंकि कांग्रेस की ये चालाकियां, पुराना हिसाब किताब, ये सब जानते हैं कि कैसे, कहां से करप्शन का या कैसे अंडरहैंड पैसा लाया जाए। ये पूरा इनके इलेक्शन पे खर्च हुआ है। चलिए मनीष साहनी जी क्या कहते हैं। मनीष जी, जो बाइडेन, जो ट्रंप ने खुलासा किया है, ट्रंप के खुलासे के मुताबिक जो बाइडेन नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी वापिस दोबारा प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बाकायदा फिगर दी है कि $21 बिलियन खर्च किए गए इस पे। मनीष साहनी जी की क्या राय है?
चलिए, दिनेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, आप इस स्टेटमेंट जी को, जी ट्रंप के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है जो कल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि यूएस $21 मिलियन जो है जी इट वाज गिवन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया, और उसको उल्टा उल्टा करने के लिए। हालांकि उनके नाम नहीं दिया, उन्होंने ये कहा टू गेट समबडी इलेक्टेड एल्स इलेक्टेड। ये अब क्योंकि इशारा जो है वो नरेंद्र मोदी साहब की तरफ ही आता है जी और कहीं पे बिल्कुल। नहीं जाता है। जी लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि ये हमारे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर राहुल गांधी, इलेक्शन से पहले ही इन्होंने जाके फॉरेन कंट्रीज में जाके ये कहना शुरू किया कि आप इंटरफियर करें हमारी इलेक्शंस में, और फंडिंग जो है ये प्रॉपर वहीं से हुई है। अब क्योंकि जितनी देर नाम नहीं आते, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यूएस प्रेसिडेंट जो है ही इज ए स्ट्रेट शूटर, वो घबराएंगे नहीं। अब जैसे ही नाम दिए जाएंगे जी। एक दो दिन में, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि ही इज नॉट स्केयर्ड, उनको किसी दबाव का तो है ही नहीं, प्रेशर नहीं है। जैसे ही नाम आएंगे, आफ्टर ऑल $21 मिलियन जो हैं वो इंडिया में आए हैं। किसके खाते में आए हैं? कौन कौन सी एनजीओज हैं, जी। कौन कौन के बिजनेस हाउसेज हैं, कौन कौन से प्रेस हाउसेज हैं, कौन कौन के चैनल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये नेक्सस जो है इट शुड बी एक्सपोज। ब्रेकडाउन जैसे ही होता है। अब ये कैसे उजागर हुआ जब एलन मस्क जो है उन्होंने ये कहा कि व्हाई वी आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी। उन्होंने कंसर्न प्रेसिडेंट ने शो किया, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, कि उन्होंने ये कहा कि इंडिया में हाईएस्ट टैक्स पेयर कंट्री है, उनके पास इतना पैसा है, उनको $21 मिलियन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी टैक्सेशन जो है वो रिकवरी वो हमारे से बहुत ज्यादा है। लेकिन आप ये देखिए, इंटेंशंस देखिए, हमारे लोग अब इस कंट्री में, जी जी हमें जी ये मालूम है कि एंटी बिल्कुल। नेशनल एक एलिमेंट है, जी आप उससे फाइट कर सकते हैं। पाकिस्तान हमारा एनिमी है। ये राइट। जो हिडन एनिमीज जो हैं विद इन जी पॉलिटिकल सर्कल, जी दे नीड टू बी एक्सपोज्ड। और ये अभी तक जो इशारा है वो कांग्रेस की तरफ भी जा रहा है। क्या पता कांग्रेस क्या की दुखा तरफ इशारा जा रहा है। इंडी मनीष अलायंस के साहनी काफी जी क्या लोग। कहते हैं? मनीष जी, आप क्या कहते हो जिस तरीके से जो बाइडेन को क्या इंटरेस्ट था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा रिपीट ना हो? यूएस को क्या नुकसान हो रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने से? जी मनीष जी। पहले तो विनोद जी, बहुत देर बाद आपसे जुड़ने का मौका मिला, तो आप सबको, मनीष जी, आपके आपका व्यूअर्स बहुत को, बहुत स्वागत है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट को, आपके व्यूअर्स को जय डुग्गर, जय जम्मू कश्मीर। देखिए, बीजेपी की ना एक ये परंपरा बन चुकी है कि सवाल को हवा में फेंक दो, संदेह पैदा करो, संदेह का माहौल बनाओ, और कोई ठोस सबूत नहीं देंगे ये लोग। अगर प्रधानमंत्री जी जो है कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेता विपक्षियों पर निशाना साध रहे हैं, तो सबूत भी तो कुछ पेश करें। जी बाइडेन जी ने कहा कि $21 मिलियन, लगभग 181-82 करोड़ रुपया बनता है, वो भारत को दिया गया। मैं तो सबसे पहले कहता हूं कि भारत का ये बहुत बड़ा अपमान है। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने की बात करते हैं, और यहाँ पर जो है मतदान, जो लगभग विश्व में सबसे ज्यादा मतदान अगर हम दावा करते हैं कि हमारे देश में होता है, उसके बावजूद हम एक अमेरिकन मदद लेते हैं 180-82 करोड़ रुपए की हर साल ले रहे हैं। और ये तो भारत का लगातार जो है ट्रंप जो है अपमान करते जा रहे हैं। पहले भी 4 बार वो अपमान कर चुके हैं। 3 फ्लाइटें वहां से जो है हथकड़ियों में भारतीयों को बांधकर यहाँ पर जो है भेजा गया है, वहां के वायु सेना के जहाज के अंदर भेजा गया है। अगर वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को किसने किसने हाथ बांध रखे हैं कि इसके जो है सबूत ना पेश किए जाए, इसकी जांच ना की जाए। आगे बढ़े, जांच करें, श्वेत पत्र जारी करें, जनता को बताएं, दूध का दूध, पानी का पानी करें। देखिए, नहीं तो हम जैसे लोग जरूर सवाल उठाएंगे कि कहीं ये वही पैसा तो नहीं है जो महाराष्ट्र में पार्टियों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया, जो 50 खोखे एकदम ओके इस्तेमाल किया गया, जो महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर वो विनोद तांडवे जी आकर जो है पैसा बांटते थे, होटल के अंदर रंगे हाथों पकड़े गए थे, क्या वो पैसा ये तो नहीं है? या दिल्ली के अंदर भी बीजेपी के प्रवेश वर्मा जो अब विधायक बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, उनके ऊपर खुद नहीं समझ पाते कि वो कब कहाँ क्या बोल जाएंगे। उन्होंने जो हालत हमारी कर दी है,
जिस तरीके से अभी मनीष जी ने बात की, बेड़ियों में जकड़ कर पहली बार हमारे नागरिकों को वापस भेजा गया। हमसे तो कोलंबिया और मैक्सिको अच्छे थे। दूसरी बात अब आपको बता दूं कि जो टैक्सेशन लगाया गया है, एक सवाल मैं बार बार पूछता हूँ जगदीप जी, आपसे बार बार पूछ रहा हूँ। आप कहते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने अपने ऑफिस पे खर्च किए। आप अपने जम्मू का ऑफिस देखते हैं, शहीदी चौक में है। आप अपने मंत्रियों के बंगले देखते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि बाइक में जाकर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना पड़ता होगा। विनोद जी, आपने- मैं बिल्कुल उत्तर दूंगा, जी। मैं बिल्कुल उत्तर दूंगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। पहली जी। तो बात, अगर आप हमारे ऑफिस को तुलनात्मक ढंग से देखेंगे तो ये भी इस बात को इंगित करता है कि काला पैसा, जबरन उगाया गया पैसा इनके दफ्तरों में लगा है। ये नैतिक रूप से कहीं कोई सवालिया निशान हो सकता है हमारे नेताओं पर, वो एक अलग बात है। लेकिन मुद्दे पर मैं रहते हुए आपको बताना चाहता हूं, जिस यूएस बाइक हार्ले डेविडसन पर पहले 100% का टैक्सेशन था, उसमें से 30% इन्होंने कम किया। लेकिन अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, आपकी पेट्रो कंपनीज हो, आपकी ल्यूकर कंपनीज हो, जितना टैक्स लगा है वो अभी जो मेरे पास आंकड़े हैं, $36 बिलियन का जो व्यापार है वो प्रभावित होगा। ये उस पर बात नहीं करेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोल नहीं सकता, ऐसा प्रधानमंत्री जिसमें इतनी कुव्वत नहीं कि वो ट्रंप साहब की आंखों में आंखें डालकर कहे कि भाई साहब, अगर आपने हमारे नागरिकों को भेजना है तो अपने फौजी विमान में मत भेजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी देश का फौजी विमान युद्ध जैसी परिस्थिति में दूसरे देश के एयर स्पेस में घुसता है? और आपने अमृतसर में उतार कर हमारे ही लोगों को कड़ियां लगाकर, आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। और मैं आपको यहाँ एक और उदाहरण देता हूँ और पूछना चाहता हूँ मैं तमाम बाकी के लोगों से, भाजपा को छोड़ दीजिए, इनके बूते से बाहर है जवाब देना। जब 2013 में हमारी डिप्लोमेट देवयानी खोड़गर्गे के हाथ में हथकड़ी लगाई गई, जानते हैं वही मनमोहन सिंह जिनको ये कहा करते थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूएस एम्बेसी की सिक्योरिटी वापस ले ली। एक मिनट विनोद जी, एक मिनट, सवाल तो सुन लीजिए ना, फिर इनसे पूछिए। सिक्योरिटी वापस ले ली, ल्यूकर की फैसिलिटी वापस ले ली, और स्थिति ये बना दी कि अमेरिका को माफी मांगनी पड़ी भारत से। ये वो सरकार थी और ये वो सरकार है जो आज ऐसी परिस्थितियों में खड़ी है, जिसकी राजनीतिक नपुंसकता पूरी दुनिया देख रही है। जी 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 चौहान साहब, आपको बताता हूँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए। चलिए सीधे दिनेश चौहान जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग ये राशि जो $21 मिलियन की बात करते हैं उसको छोड़ करके ये कर रहे हैं कि डिपोटेशन कैसे किया जा रहा है, जो डिपोट लोगों को किया जा रहा है उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे दिनेश जी? देखिए आज जो मुद्दा है वो बड़ा सीरियस है इस मुल्क में जी, लेकिन ये उसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब डेपुटेशन ऑफ जो यहाँ से वहां से आ रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि यूएसए आईटी डिपार्टमेंट जो है, जिसने खुद ये एडमिट किया है कि यूएस $121 बिलियन जो उन्होंने दिए हैं यूएस के, वो किसके कहने पे किया है उन्होंने, और उसका सीधा फायदा किसको था। और आप टाइमिंग देखिए कि इंडिया में इलेक्शन है। क्या ये हम तवक्को की जा सकती है? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस कि ये मोदी साहब अपने खिलाफ ये सारा इस्तेमाल कर रहे थे। ये क्वेश्चन जो है ये नेगेटिव जाता है जी। सो सीधा इसका आंसर ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में नहीं है, काफी सालों से भटक रहे हैं पावर में आने के लिए, आई डोंट नेम वेदर इट इज कांग्रेस और सम अदर पार्टी, ये उनकी जो है हताहत थी, उनकी फ्रस्ट्रेशन थी, जिन्होंने जो है इलीगली उनसे ये टाई अप किया। टाई अप करने के बाद वहां से फंडिंग भी हुई, फंडिंग यहाँ पे यूज भी हुई, और उसके बाद रिजल्ट जो आए हैं वो आपके सामने है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि जो ये चाहते थे वैसा हो नहीं पाया। तो सबसे पहले ये टाइमिंग देखिए और फायदा किसको हुआ है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब वहां से आप उनको बेड़ियों में लाए या उनको हथकड़ियों में डाल के लाए, डेपुटेशन जिनका हुआ है इलीगल जो माइग्रेंट इमिग्रेंट्स थे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कंट्री की सॉवरेनिटी का चक्कर है आज।
ये कंसर्न है। अब ये अगेन छोटी छोटी बातों पे ये करने हैं, उसके लिए ठीक है, मैं भी क्रिटिसाइज करता हूं, मैं भी डिनाउंस करता हूं एक्ट ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर कि उनको ये बड़ा सख्ती से जो है वो यूएस प्रेसिडेंट के साथ ये टेकअप करना चाहिए था कि उनको वहां से हथकड़ी में क्यों लाया जाता है। जी। लेकिन इसका रिप्लाई ये है हैंडकफ कि वहां का कानून उन कहता है वो जो भी कर रहे हैं अपने लॉ के मुताबिक कर रहे हैं, वो लॉ हमें सूट करता है या नहीं करता है, लेकिन एक हमें वहां पे रिजेंटमेंट शो करनी चाहिए प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। उसके लिए मैं डिनाउंस करता हूं, उसके लिए मैं उनके एक्ट को जो है वो कंडोन नहीं करता हूं। जी जगदीप जी, आता हूं आपके पास, लेकिन पहले मनीष जी क्या कहेंगे आप जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि इस वक्त इशू। मनीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ। बोलिए। मनीष जी का कहना है कि इसके पीछे $21 मिलियन के पीछे क्या मंशा क्या थी। आपने तो कहा कि बीजेपी के लोगों के पास भी पैसे पकड़ेंगे, लेकिन चौहान जी इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री यूएस के पैसे का इस्तेमाल नहीं करेगा अपने आप को हराने के लिए। देखिए, मुझे तो इनका जस्टिफिकेशन समझ नहीं आया। पहले ये कहते रहे कि जो हथकड़ियों में लाए गए भारतीय वो छोटा सा मुद्दा है, बाद में उसको क्रिटिसाइज भी करते रहे। खैर, गंभीर मुद्दा है जिस पर आज आपने डिबेट की। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा सीरियस मुद्दा है कि बहुत विदेशी बहुत ताकतें मुद्दा है। क्यों। देखिए, जी दोनों केसेस के अंदर देखिए भारत का अपमान हो रहा है, उसमें भी भारत का अपमान सहा गया था। और ये जो ट्रंप जी ने एकदम कह दिया कि $21 मिलियन जो है खत्म कर दिए जाएंगे, विशेषकर भारत का नाम लेकर, उसके ऊपर भी जो है भारत को अपमान की दृष्टि से देखना चाहिए। और ट्रंप से पूछे ना, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के तो ट्रंप तो बहुत खास दोस्तों में से एक है। क्यों नहीं उनको फोन करके पूछ लेते कि जो $21 मिलियन आपने भारत को दिए थे वो किसके अगेंस्ट दिए थे, किसको आप नहीं सत्ता के अंदर लाना चाहते थे। मुझे लगता है कि दोस्ती में अगर दोस्ती है सचमुच तो इस तरह की बातें पूछने से कोई गुरेज नहीं है। दूसरा क्या है, देखिए चुनाव के उन्होंने इशारा किया है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए, वोट बढ़ाने के लिए, तो चुनाव आयोग से भी सीधा सीधा पूछा जाना चाहिए कि कहाँ है ये पैसा और किस पे पर इस्तेमाल किया गया। जहां तक मेरी जानकारी है, जो उस समय चुनाव आयुक्त थे, चीफ इलेक्शन कमीशन थे कुरैशी जी, उन्होंने तो साफ साफ उनकी स्टेटमेंट आई है कि इस तरीके का भारतीय चुनाव आयोग को ना कोई पैसा आया है ना गया है। उन्होंने तो साफ साफ इस पर मना किया है। देखिए, ये तमाम चीजें जो है भारत की जो यानी डोनाल्ड ट्रंप के दावे को आप सिरे से खारिज करते हैं? देखिए, खारिज नहीं मैं कर रहा। हाँ, मैं तो स्टेटमेंट आज कई समाचारों में ये भी पढ़ रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप से गलती से भारत निकल गया, वो तो बांग्लादेश कहना चाहते थे। तो अब इसकी तो केंद्र सरकार को पूछना चाहिए ना, अमेरिका राजदूत को तलब करे, क्यों नहीं तलब कर सकते? केंद्र सरकार अमेरिकन राजदूत को तलब करे और उस पर सफाई मांगे कि बताओ ये $21 मिलियन आपने जो दिए है भारत को, वो किस मकसद के लिए दिए और किस किस सरकार को दिए, और वो पैसे का ब्यौरा दीजिए। अगर कोई सरकार जो है वो पैसा देती है, उसका ब्यौरा भी तो होगा, कहां पर खर्च किए, कहां नहीं खर्च किए, कितना पैसा खर्च किया और किसके अकाउंट के अंदर पैसा दे दिया। मैं सरबजीत के पास आता हूं, पहले जगदीप जी कुछ कहना चाहते हैं। जगदीप जी, आपको एतराज था इस बात को लेकर के? जी विनोद जी, while hearing Mr. Chauhan, I was just trying to restrain the rage which was being surged in my mind while hearing him. Apologetically, he must regret what he said. In fact, the word is deportation, not the deportation. First, the second thing is, it is one of the most crucial and imperative issue which we are facing nowadays. आप कहना ये चाह रहे हैं, अभी आप बतौर अधिवक्ता ये कह रहे हैं कि उनके कानून में है हैंडकफ करके लाना। तो मैं पूछना चाहता हूं, पिछले कई दशकों से जब हमारे भारतीयों को पहले भी भेजा जाता रहा, तो वो हैंडकफ क्यों नहीं थे? कोलंबिया और मैक्सिकन के लोगों को हैंडकफ क्यों नहीं किया गया? पहली बात। दूसरी बात, आप बराए मेहरबानी समझिए, बार बार कह रहा हूं, जब श्वेत पत्र लाने की बात हमने कर दी है तो क्या इस डिबेट का कोई मतलब रहता है? मैं फिर से पूछना चाहता हूं, अगर यूएस एड का पैसा यहां पे वोटिंग स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए दिया गया था, तो भाई साहब भाजपा के ये बता दे, हालांकि ये अब क्या बोलूं मैं, आधिकारिक तौर पर तो क्या बोलेंगे, लेकिन चलिए आउट ऑफ द वे भी बता दे कि 1033 वोट एक झुग्गी में से निकलते हैं, 7000 वोट एक घर में से निकलते हैं।
मॉक पोलिंग आपने बंद कर दी, करोड़ों रुपया रनर अप कैंडिडेट से लेने के बाद फिर आपने महाराष्ट्र अभी के जी, एक गांव जी। में 200 से ज्यादा FIR कर दी। जगदीप जी, आप सुनिए सुनिए, डिरेल हो रहा है ना सर, डिरेल हो रहे हैं के आप। लिए पैसे मिले थे, मुझे बताइए क्यों चाहिए हमें पैसे, जब जी। लाखों वोट ये जो है बिना किसी की मदद के धोखे के साथ बढ़ा देते हैं, इतनी कुल हिमाचल की आबादी नहीं जितने महाराष्ट्र में बढ़ा दी है, तो क्यों चाहिए था पैसा? और अगर पैसा लिया है किसी ने तो हम श्वेत पत्र की मांग कर चुके हैं, क्यों नहीं लाते आप सामने? और क्यों नहीं बताते आप PM केयर फंड और इलेक्ट्रल बॉन्ड के इतने बड़े गड़बड़ झाले को? उस पर आप बात नहीं करेंगे। और चलिए। रही बात ट्रंप साहब की, एक आखिरी बात विनोद जी मैं आपको बता दूं, वो जी। दूसरे मोदी हैं। अगर यहाँ पर इनके कट्टरवादी संगठन इस तरीके से काम करते हैं तो वहां पे मागा है, जिसे मोदी जी मीगा बताने की कोशिश कर रहे थे अपने देश के साथ जोड़कर, वो वही कट्टर लोग हैं, रेसिस्ट लोग हैं, जो नहीं चाहते कि वहां पर प्रवासी जो विदेशी हैं वो वहां पे रहे। और आप देखिएगा आने वाले समय में हमारी परिस्थितियां कहां खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि हम में कुवत नहीं है अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात करने की। मैंने देवयानी जी का उदाहरण दिया, पूछिए इनसे, है इनकी जरूरत? जाके बात करें ट्रंप से और कहें कि आप माफी मांगिए जो आपने हमारे नागरिकों के साथ किया। है हिम्मत इनकी? बातें करते हैं चैनल पे आके बड़ी बड़ी। चलिए सरबजीत जी, आप पर आरोप लगाया है। देखिए विनोद जी, डिस्कशन एक तो सारे आरोप आप पर मिलजुल कर लगा देते हैं ये। हाँ, एजेंडे पे बात की जाए जिसके लिए आज हम लोग यहाँ एज ए पैनलिस्ट बैठे हैं, उस जी। पर बात की जाए तो अच्छा लगता है। जी। अब किसी देश का कानून है, वहाँ इलीगल जाओगे तो ऐसे ही होगा। हम भी तो यहाँ भुगत रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती थी जब बॉर्डर नहीं था, वहां से बांग्लादेशी आते थे, हम लोग तो गोली मार देते थे उनको। कितने बांग्लादेशी बॉर्डर पे हमने गोली मारी हुई है। और चूंकि जो भी इन्फिल्ट्रेशन करेगा वो मिलिटेंट भी हो सकता है, दूसरे लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एक मुद्दा भड़काने की बात। आज यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और देखिए जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि ट्रंप का बेतुका बयान है, क्योंकि ये लोग जो हैं इनके बड़े राजनेता, उनको मालूम है कि जितना भी पैसा आया है वो सारा कांग्रेस ने यूज किया है, तो इसलिए इनको आज ट्रंप का बयान जो है वो बेतुका दिखाई दे रहा है। और आपको पहले भी मैंने कहा है कि यहाँ पर तब भी जब इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कमीशन ने भी तब बहुत ज्यादा इसके लिए आगे पीछे सारा दौड़ धूप और बहुत ज्यादा पैसा पकड़ा गया था। और ये सारा पैसा जो था, यूएस जो था, बाइडेन जो था, वो भारतीय जनता पार्टी को जहां और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हराने के लिए यहाँ दे रहा था, और सारा पैसा कांग्रेस की झोली में गया था और कांग्रेस ने पूरी इलेक्शन में यूज किया। और यहाँ भाई साहब कह रहे हैं दफ्तर एक कार्यकर्ता जो है वो पैसे देता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, अभी हमारा समर्पण दिवस था, सभी कार्यकर्ता जो सक्षम कार्यकर्ता हैं वो डोनेशन करते हैं। और अभी भी हमारा ऑफिस होता है, हम उसको और बड़ा बनाएंगे, जम्मू में सब जगह अपने पैसे से बनाते हैं। भाई आपका एक एक लीडर के पास आप उसकी कोठी देखिए, पहले देखिए फैक्ट्रियां कितनी हैं। अरे पूरी लूट घसूट सारी तो कांग्रेस के बड़े लीडर यहाँ करते थे। सब लोग आज करोड़ों अरबों में हैं, उन्होंने अपने घर देखा, पार्टी नहीं देखी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले देश देखता है, फिर पार्टी, और फिर अपना सेल्फ इंटरेस्ट आता है। अभी ये कहना कि बड़े बड़े ऑफिस बनाए हैं, ये सभी कार्यकर्ताओं का पैसा है। आप इस पे पहले भुगत लीजिए जो $21 मिलियन अमेरिका से राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए मंगवाया था, और ट्रंप बहुत जल्दी वो जो ट्रंप सरकार है इसके लिए लिस्ट भी जारी करेगी। और 2-4 दिन के बाद देखना आप यहाँ डिस्कशन में आप बुलाएंगे कि कांग्रेस को इतना पैसा मिला है, इस पे बहस होगी। और ये सच्चाई है। अब ये क्यों इनके बड़े लीडर जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि आज ट्रंप जो है वो बेतुकी बातें कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि सारा पैसा तो हमने लिया है। तो ये सच्चाई से चौहान साहब से जानना चाहते हैं, कहां से बातें उठा के ले जाते हैं, इस पे बात करेंगे। चौहान साहब, ये क्या वजह है कि कांग्रेस के नेता विदेशों में जाकर के ये कहते हैं कि हमें मोदी को हराने के लिए मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए? ये क्या इंटेंशन है विदेशों में? देखिए अभी मैंने ये इनको सुना, अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को, बड़े इमोशनल हो गए हैं ये। मुझे शर्म आ रही है इनके ऊपर। नेशनल चैनल पे बैठ के ये कितनी बेतुकी बातें करते हैं कि ट्रंप का बयान गलत है। अरे अपने घर में पहले झांक के देखिए, अगर आपकी कॉन्शियस है तो अंदर देखिए आपने किया क्या है इस मुल्क का। आपने सिर्फ आप फिक्र मत कीजिए, बड़ी जल्द
आपने श्वेत पत्र मांगा है, बहुत अच्छा किया। वो इसलिए किया कि आप इस वक्त विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं क्योंकि आप एक्सपोज होने वाले हैं। क्योंकि जितने इस कंट्री में क्या बातें जयचंद कर रहे हैं, हैं चौहान जी मीर आप? जाफर, मीर, मुझे एक लगता है मिनट कोई सुन कानून, लीजिए, कोई एक सुन कॉन्सेप्ट लीजिए, आपका अपनी पार्टी से है नहीं। एक मिनट सुन जो मन लीजिए। में आता है बोल देते हैं। बताइए मीर क्यों हथकड़ियां लगाई? मीर जाफर जो चलिए इतने जवाब हैं, दीजिए क्यों आप हथकड़ियां बहुत लगाई? अच्छे लॉयलिस्ट, आप अरे आप आप कह बड़े रहे हैं अच्छे कांग्रेस डेपुटेशन के जो है, लॉयलिस्ट हैं। जो इसका डिपोर्टेशन ये हुई है मतलब नहीं वो है कि जो है अपनी वो सही कॉन्शियस को मामला नहीं बेच है, दो। वो नॉर्मल मामला है। इस मुल्क में हमारे लोगों को इस हथकड़ियां मुल्क लाकर में यहाँ मेरा भेजा मुल्क जो गया, है, ये नॉर्मल बात है आपके लिए। मैं उसके, क्या आपकी पार्टी के लिए हम भी है? कभी, अरे आप, पहले अपनी पार्टी से बात कर यू लीजिए आर भाई गेटिंग साहब। सो वर्कड अप। आपको व्हाई तकलीफ यू आर इसलिए हो गेटिंग रही सो है वर्कड अप? क्योंकि आप सुन आपने ये कह लीजिए, दिया कि आपको कानूनन ये frustration जो किस है बात उनके की है? कानून में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपोज होने वाले हैं, आप एक्सपोज होने वाले हैं। देखिए दिक्कत तो होगी ना, जब आपकी बात जो है वो कंट्राडिक्ट करेगी, आपको परेशानी होगी। तो बराए मेहरबानी आप अधिवक्ता डिस्कशन हैं, में थोड़ा आप सा नहीं कानून आ जरा पाएंगे, पढ़ लीजिए, आप यूएस कभी का आप भी, फेस इंडिया नहीं का कर तो आपने पाएंगे। पढ़ा होगा। मैं, आप बड़े अच्छे कहीं पे लॉयलिस्ट ये हैं नियम कांग्रेस नहीं के, है आपका कि नाम आप उन्होंने हथकड़ियां नोट कर लाकर लिया है। आप किसी भी आपका प्रवासी नाम, विदेशी आप को भेजेंगे मुद्दे से, जनाब। मुद्दे के बाहर मत जाइए। मैं मुद्दे पे मुद्दे फिर से आप ही बाहर नहीं बोल रहे जाने हैं ना, दूंगा आप ही ने आपको। कहा डेपुटेशन जो है, आप एक्सपोज, डिपोर्टेशन जो है आज वो कोई मुद्दा एक्सपोज नहीं हो हो, गए हैं। डेपुटेशन बोल रहे हैं उसको। आज हम क्या बोलूं जनाब? डिपोटेशन आपकी, अगर आपके आपके कानून में कोई हमने परेशानी श्वेत हो, पत्र दे दिया भाई साहब, डिपोटेशन को आप आप अलाई हैं, डेपुटेशन पहले आप कहते समझ हैं। लें आप क्या बोल रहे आप हैं। कहना क्या चाहते हैं? मैं ये आपकी कहने की फ्रस्ट्रेशन कोशिश है, कर रहा हूँ कि विदेशी जो बाहर से हमारे प्रवासी भारतीय लाए गए, उनके लिए जो एलियंस हैं वो हमारे नागरिक हैं, इस देश की अस्मिता है। वो एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, नॉर्मल मुद्दा नहीं है वो। मैं ये कह रहा हूँ। अब क्या कहूँ मैं जनाब यहाँ आपको? डिफेंड करते हो। कंट्री की हालत आपने क्या करके दी है? पिछले कई सालों में कंट्री का क्या हाल हुआ है? आज वीडियो कंट्री नहीं कहाँ कट हो पहुंच रही गई है? आज हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ है? आज हमारे प्राइम मिनिस्टर की अरे भाई बाहर साहब, विदेशों क्या में क्या कितनी क्या बात ताकत किए है? जा रहे हो अब आप? छोड़िए आपको पता ही इसमें। नहीं आप क्या बोले जा रहे हो। फॉरेन पॉलिसी की पता बात तो आप आपको कांग्रेस ही से है। करेंगे, अनफॉर्चुनेट जिसने इस आपका देश नाम को बड़ा आजाद कर किया। दिया है आपकी अरे पार्टी क्या ने, गुड लॉयलिस्ट। मुझे मालूम है आपको तकलीफ हुई है, आप मैं एक जानता अच्छे हूँ, लॉयलिस्ट आपको हैं, परेशानी हुई है, लेकिन आपको क्योंकि परेशानी आपने होने कह वाली दिया है हमारे कानून में है, जब ट्रम्प जो कि साहब गलत आपका बात नाम की। लेंगे। आप मुद्दे पे बात श्वेत करो पत्र ना, जो आप मांग रहे हैं, जो व्हाइट है पेपर, ये बड़ा व्हाइट गंभीर मुद्दा पेपर है। के ऊपर आपका हम नाम व्हाइट आएगा पेपर ले बड़े आए बड़े अक्षरों में कि ये कांग्रेस क्या बोलूं पार्टी चौहान है साहब? चौहान साहब आप पढ़े लिखे जिसके आदमी जो हैं, राहुल गांधी जी है, ऐसे ही बोले हर जा रहे हैं कंट्री आप। में जाके रोते हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। अरे कहाँ डेमोक्रेसी खत्म हुई? पार्टिसिपेशन देखिए लोगों की, मैं वोटर बताऊं, टर्नआउट कितना मैं है बताऊं इस कहाँ कंट्री खत्म में? हुई है, मैं आपके बताऊं आपको चिल्लाने कहाँ से खत्म हुई है। आप जब आप चिल्लाते लाखों हैं वोट वहां बढ़ा जाके देते हैं, विदेशों से, जब चाइना के पास रोते हैं आप महीने जाके, लापता होती आप है, चाइना को कहते हैं हमारी जब मदद चार कीजिए। डायरेक्टर्स बीजेपी के हैं उस कंपनी में, आप ये बताइए, आप इंडियन नेशनल हो, जनाब क्या बोल रहे अरे हैं आप बाहरी ताकतों की वजह से अपना घर नहीं बचा सकते। आप बराए आप मेहरबानी बाहर पहले की अपनी ताकतों की पार्टी के वजह से सीनियर अपना लोगों घर से नहीं बात बचा कर सकते ले, हो, फिर ये मैं बात आपको करें। वादा करना चाहता आपको हूँ। बीजेपी को अरे क्लीन चिट दे आप रहे कोई हैं, अपनी आप पॉलिसी कह लाइए, रहे हैं कि यहाँ लोगों कहीं कोई किसी तरीके की दे रहा धोखाधड़ी है। नहीं हुई। क्या कहूँ मैं जनाब, आपको मेरा सलाम जनाब, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। आप बुद्धिजीवी आदमी हैं, ईश्वर वो आपको मेरा भी सद्बुद्धि दे। सलाम। आप इंट्रोस्पेक्शन रात को बैठ के कीजिए अपने आप का, आपको सारे सवाल मैं का बड़े जवाब मिल आनंद से जाएगा आपको कि बोल रहा आप हूँ कहाँ जनाब, स्टैंड करते हैं। आपने हमारे बिल्कुल। नागरिकों को हथकड़ियां लगाकर आने हाँ जी, के हाँ जी, मामले में बोलिए। कहा ये जी, नॉर्मल जी। मामला है, ये नॉर्मल मामला है। आप बताइए जी, क्या कह रहे हैं आप? काफी फ्रस्ट्रेशन है। और आप कह जी, रहे हैं जी। कि अमेरिका के कानून में है। क्या बोले जनाब? जी जी मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं? मनीष जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी मुझे बहुत हंसी आ रही है और आपस में जो है अपनी डफली अपना अपना राग सारे प्रवक्ता जो है वो बजा रहे हैं। किसी को ये चिंता नहीं है कि ट्रम्प साहब जो है भारत का एक अपमान कर गए बहुत बड़ा, उसमें जो है कोई क्लैरिफिकेशन ली जाए, उनसे कुछ पूछा जाए। कोई कह रहा है कि नहीं जी हम तो सीमा पर ही अपने जो है बांग्लादेशियों को मार देते हैं, अंदर नहीं घुसने देते। मैं उनको याद दिला दूं, शेख हसीना जो है भारत के अंदर ही रह रही हैं। वहाँ की बांग्लादेश की पूर्व राष्ट्रपति जो हैं सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ आई थी, अब वो 5वें बच्चे को मनीष जन्म देने वाली है। जी, और 2 करोड़ लोग जो है जब रोहिंग्यास को डिपोर्ट, भारत में रह रहे हैं। मनीष जी, जब रोहिंग्या को डिपोर्ट करने की बात आती, बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की बात आती है, तब आपके घटक दल इंडिया ब्लॉक को मानवता नजर आ जाती है।
ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नजर आ जाती है, ह्यूमन राइट वायलेशन नजर आ जाता है। सरकार आगे आए वो फिक्र क्यों करती है इस तरह के दलों की? हम बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं, रिपोर्ट किया जाना चाहिए। और सब लोग कह रहे हैं, सब प्रवक्ता के मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर। अरे मुद्दे को भटकाने के लिए तो इस मुद्दे को हवा में उछाला गया, जो बार बार जो है चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे थे। जनता अब जागरूक हो रही थी, बार बार जो है हर चुनावों के अंदर वोट परसेंटेज बढ़ जाती है, उसको लेकर अब जनता भी जो है वो कुछ सोचने लग गई थी। तो अचानक इस मुद्दे को जो है लाकर उछाल दिया गया हवा के अंदर। केंद्र सरकार इसकी तहकीकात करे। अगर कांग्रेस श्वेत पत्र की बात करती है तो केंद्र के पास सारी एजेंसियां हैं, उसका श्वेत पत्र लाया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। इस तरह से लोगों को गुमराह कर जो है कहीं ना कहीं ये हमारे देश, भारत देश का अपमान हो रहा है और लोकतंत्र का अपमान हो रहा है। जगदीप जी, वाकई में आप पर आरोप लगता है कि विदेशी ताकों के बोले भूते आप दोबारा सत्ता में नहीं आ सकते, ये चौहान जी ने कहा है। दिनेश जी ने कहा है कि विदेशी ताकतों के भूते आप दोबारा सत्तासीन नहीं हो सकते। विनोद जी, आई बेग टू बी एक्सक्यूज फॉर टेकिंग द लिबर्टी ऑफ दिस एप्लीकेशन। अगर कहीं पर चौहान जी मेरी किसी बात से आहत हुए हैं तो मैं उनसे क्षमा याचक हूँ, लेकिन बात को समझने की कोशिश शायद वो कर नहीं रहे। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि क्या उनका कोई तालमेल अपनी पार्टी की आला कमान से होता है जब वो इस तरीके का बयान देते हैं। उन्होंने ये कह दिया कि हमारा संविधान खतरे में नहीं है। उन्होंने ये क्लीन चिट भाजपा को दे दी कि जितने, सुन लीजिए ना, मैं बड़े आदर से बात कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए, जितने आरोप जो है वो विपक्ष ने लगाए और जो दूर से पारे की मानित साफ दिखते हैं, हजारों वोट एक घर से डाले जाते हैं। सुनिए जनाब, सुनिए ना, यूएस एड का पैसा किस लिए मिला? देखिए, मैं बीच में तो नहीं बोल रहा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मुझे पता है आप हावी बात है, लेकिन दिक्कत पहले जब प्रेस ने उनसे पूछा, जब प्रेस ने पहले उमर अब्दुल्ला साहब से पूछा फॉरेन इंटरफेरेंस जो है इलेक्शन में है, उन्होंने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए। ट्रंप साहब का जवाब नहीं था। मैं बिल्कुल जो भी कह रहा हूँ पार्टी का जो है पॉलिसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात आपको शक है क्योंकि आप को समझ पाएगा जनाब। देखो तो सही 10 साल पहले क्या हालात थे। सरबजीत जी, आपके शब्दों का कोई मायने नहीं है। मैं आपकी किसी बात का कोई जवाब देने वाला हूँ, क्योंकि आपको सिवाय मोदी जी करने को कुछ नहीं आता। आप छोड़ दीजिए, आपसे बात ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ विनोद जी, बराए मेहरबानी इसे समझिए कि जो यूएस एड का पैसा आया था वो वोट के इजाफे को बेहतर वोटिंग के लिए आया था। जब ये लाखों वोट जो है रातों रात बढ़ा देते हैं, देश का संविधान, आप देखिए इनकी स्टेटमेंट। अरे अब मैं यहाँ आपको जगदीप जी रोकना चाहूंगा, 2 मिनट दीजिए सिर्फ। पोलिंग बंद करवा देते हैं, रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं। पैसा आया था वोटिंग बढ़ाने के लिए। अब ये देखिए आपकी स्टेटमेंट में कितना कंट्राडिक्शन है। आपने मान लिया, कन्फेशन किया कि वो पैसा आया वहां से वोटिंग बढ़ाने के लिए, पैसा आया। यानी $21 मिलियन जगदीप जी के मुताबिक $21 मिलियन जो है पोल परसेंटेज बढ़ाने के लिए आया है चौहान साहब, बढ़ाने के लिए आया है जी। वो उससे किसको फायदा होगा जरा सोचिए। वो इन्हीं को फायदा होगा और किसी को तो होता नहीं है जी। वो तो कांग्रेस की वोटिंग बढ़ाने के लिए ये सच जो है इनके मुंह से निकल गया, इनके वर्ड से पता चल गया। अब इन्होंने कन्फेशन किया है, एडमिशन किया है ऑन दी नेशनल चैनल। सब वहां से जो पैसा आया वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए आया। अब इसके बाद हमें डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब इन्होंने मान ही लिया, अपना कसूर ही मान लिया, क्या आप वेट कीजिए। श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर हम भी मांग रहे हैं, उसमें आपके जब अक्षरों में नाम आएंगे बड़े बड़े अक्षरों में, उस वक्त हम दोबारा मिलेंगे, इसी चैनल पे आपसे बात करेंगे। मनीष जी, ये देश की विडंबना है कि यूएस इंटरफेयर करता है यहाँ के इलेक्शन में, क्योंकि हम बार बार जाकर के विदेशों में ये कहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। जी, लोकतंत्र खतरे में आपको मुझे ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि इस मुद्दे का हाल भी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा होने वाला है। हमाम के अंदर जब श्वेत पत्र आएगा तो हमाम में आपको सब पार्टियां नंगी दिखाई देंगी। जी। ज्यादा कौन नंगा होगा?
देखिए जिसके कार्यकाल में आया, हम तो कहते हैं उसकी जांच की जानी चाहिए। जिसके कार्यकाल में आया या जिससे वोट परसेंटेज बढ़ाने से जिसको फायदा होता है, अब तो आप क्लियर करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, लगातार वोट परसेंटेज क्यों बढ़ाया जाता है? बढ़ रही है जी, पिछले कई सालों से लगातार वोट परसेंटेज बढ़ रही है। किसके कार्यकाल में कितना पैसा आया है? सरकार के पास एजेंसियां हैं, अगर कोई आरोप लगता है तो रातों रात एजेंसियां अगर एक्टिव हो जाती हैं, तो इतने बड़े मुद्दे पर जिसमें भारत का जो है अपमान जुड़ा हुआ है, साथ में भारत का मान सम्मान जुड़ा हुआ है, उसको लेकर एजेंसियां क्यों नहीं एक्टिव हो पा रही? क्यों नहीं केंद्रीय सरकार जो है इसकी जांच के आदेश देती? अगर कांग्रेस श्वेत पत्र लाने के लिए तैयार है तो जांच कीजिए और जनता के सामने जो है वो साफ पिक्चर रखिए। ये धुंधली पिक्चर लेकर जो है खाली हवा के अंदर आरोप लगाना जो है वो बंद किया जाए, चुनावी फायदा लेना बंद किया जाए। बाहर कई जगह पर देश जो है, चलिए तमाम सरबजीत जी आप बता दीजिए, आप तो प्रधानमंत्री तो वहां जाकर के कहते रहे आपकी बात, ट्रंप सरकार रिश्ते बड़े अच्छे हैं। अभी भी हमने रिसेंटली ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी, पूछिए उनसे, बताएं किस किस के खाते में कितने कितने पैसे आए हैं। विनोद जी, ये आज का जो इशू तो नमस्ते ट्रंप थी, ये पहले ही कांग्रेस मान चुकी है। विनोद जी, इनको भी मालूम है कि सारा पैसा हमें आया। अब जयराम फिर मोदी जी के अलावा भी कोई बात कर लेंगे। वो कैसे कह रहे हैं कि ट्रंप का ये बिग का बयान है? अरे भाई, आपको पहले ही पता चल गया कि पैसा सारा हमारे घर आया है, कांग्रेस के घर आया है। अरे ट्रंप अमेरिका का दूसरी बार वो प्रेसिडेंट बना है, क्या कह रहे हैं ये? इन्हें मालूम है क्यों पैसा पहले ही यहीं पर ये हार गया और लोग ज्यादा मालूम है कि सारा पैसा कांग्रेस को देश की वोटिंग क्योंकि हम तो शोर मचा रहे थे, हमारे थोड़ा सा भाई साहब थोड़ी सी कोई होमवर्क कर लिया करें, फिर अचानक आपको कुछ के बाद कैसे पैसा आ गया और ये सुनते नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ता शोर डालते हैं। बताइए, और हमेशा ये दाएं ये बताइए कि आपने क्यों कानून मेरी बात सुन लीजिए, संविधान में संशोधन करके फुटेज देने के लिए महमूद प्राचा को मना कर जगदीप दिया। जी आप जगदीप जी आप कह रहे हैं कि देश की, आपने ये कहा, एक मिनट मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं यूएस जो पैसा आया वो परसेंटेज बढ़ाने के लिए आया, तो कौन से मोटर से जिनको आपने पैसा दिया? चुप रहिए, उन्होंने जो कहा है तो सुनिए, असल में उनका पॉलिटिकल वेपन है, लेकिन वो दिखावा ये करते हैं कि हमने अगर किसी देश के चुनावी प्रक्रिया में पैसा दिया है तो वो सिर्फ इसलिए दिया है कि वहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी डेमोक्रेसी के साथ जुड़े, वोटिंग में भाग ले, वोटिंग परसेंटेज उनका बढ़े। अरे आप किसी को जब पैसा देते हैं तो ये कहते हैं कि वोट किसको डालना है, आप ये रेलेवेंस नहीं बन रहा है जगदीप जी इसका कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए कोई यूएस या दूसरी कंट्री पैसा देती है तो क्या वो किसी को कहती है कि इस पार्टी को वोट दीजिए? उनको क्या है हमारी डेमोक्रेसी से? हमारा वोट परसेंटेज बढ़ता है तो यूएस को क्या बेनिफिट है? विनोद जी सुनिए ना, वही तो बता रहा हूँ। अब बराए मेहरबानी को सुनने को तैयार नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपसे अपेक्षा है, आप बराए मेहरबानी, फिर से बोल रहा हूँ, कनेडी साहब के जमाने में जब इसको शुरू किया गया, ये पॉलिटिकल वेपन, इनको चुप करवाइए सर, बोले जा रहे हैं ना, इनको कुछ पता होता है ना सुनते हैं दूसरे की बात। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो पॉलिटिकली पैसा दिया जाता है देश की डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने के लिए, बताइए डेमोक्रेसी कैसे बेहतर होगी जब उस देश के लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी देंगे। अब उसे आप वोटिंग परसेंटेज कहेंगे तो वो किसी एक पार्टी की बात नहीं मैं कर रहा, वो ये है कि भारत जैसा देश जिसकी साक्षरता की दर जो है आज से 2 दशक पहले बहुत कम थी, जब कैनेडी साहब ने इस प्रोग्राम को शुरू किया तो तमाम उन देशों में इस प्रयोग को किया गया जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को और बेहतर किए जाने की संभावनाएं थी। आप बात को सुनेंगे नहीं, किसी ने कहा कि कौवा आपका कान ले गया, कान पे हाथ लगाएंगे नहीं, कौवे के पीछे भागेंगे चौहान साहब की तरह, तो मैं क्या कर सकता हूं जनाब? मैं तो सिंपली आपको ये कह रहा हूं कि बराए में चौहान साहब ये भी कहा जा रहा है, भाजपा का आरोप लगाया जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस ये चेन थी, बीच में कड़ी थी।
ये चौहान साहब से, चौहान साहब से। जॉर्ज सोरोस की हिस्सेदारी भाजपा के नेताओं बात के ये है बिजनेस में कि है। जॉर्ज सोरोस पहली बार तब भारत आया जब इनकी सरकार बोल थी। रहे हैं। जॉर्ज सोरोस अब वो इनकी आदमी है स्टेटमेंट जो है वो जिसका एक दूर स्टेटमेंट दूर दूसरे तक से मिल नहीं कांग्रेस से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं मिल रही चुप है। अब क्या बोलूं मैं, अरे जनाब मुकर मैं तो जाते इतना हैं ही ना, कह सकता मुकर हूँ। जाते हैं। इनके तमाम अब नेताओं ने मैं मुक्ति खाई। अभी जब तक जॉर्ज सोरोस ये का नाम समझ लिया नहीं था पा तो क्या रहा किया था यूएस एम्बेसी ने, कि मालूम है परसेंटेज आपको? बढ़ाने के लिए आज के ट्विटर हैंडल किस पर पार्टी जब के आपने लिए कहा ऑफिशियली गया जॉर्ज था? सोरोस का नाम लिखा था तो क्या आपने जवाब आया था? आपने उनको कि पैसे जनाब दिए, आपके आपने पैसे दिए, जानते हो? आपने पैसे दिए, आपको पता ही नहीं है। आपने किसको पैसे दिए? एक नाम सुन लिया जॉर्ज सोरोस, कूदना शुरू कर दिया जॉर्ज सोरोस जॉर्ज सोरोस। अरे छोड़िए जनाब, मैं एक बात कर रहा हूँ विनोद जी आपसे, देखिए सारी बातें छोड़िए। हमें क्यों जरूरत है वोट परसेंटेज या डेमोक्रेसी को और बेहतर बनाने के लिए किसी के पैसे की, जब आप लाखों वोट रातों रात बढ़ा देते हैं, जब आप फिर डिरेल हो रहे हैं। हजारों वोट आप फिर डिरेल हो रहे हैं जगदीप जी। आपने नहीं कहा हो था रहा, पोल यही तो- परसेंटेज यही बढ़ाने तो के कारण लिए है। पैसा मैं आया क्यों है, हो तो रहा हूँ पोल जनाब? परसेंटेज किसकी पैसा पार्टी क्यों का दिया? बढ़ाना है? अमेरिका क्यों जी। दे रहा पैसा? कि जी। आप अपनी डेमोक्रेटिक व्यवस्था को सुधारिए। हमें चलिए। जरूरत ही नहीं। ऐसा इलेक्शन कमिश्नर आपके पास है, चलिए, उसकी चलिए। अखबारी सुनाकर आज हालत ये है कि रातों रात आपने इलेक्शन कमिश्नर लगा अपॉइंट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट चलिए में सुनवाई जगदीप हो जी, रही थी। बहुत बहुत बाद शुक्रिया। में सुप्रीम सरबजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विडंबना की बात है कि कोई दूसरा मुल्क आकर के हमारे लोकतांत्रिक, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसमें इंटरवेन करता है तो कहीं ना कहीं निंदनीय होता है। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।